हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बीएसपी ऑनलाइन क्लासेज। इस वीडियो में हम बिहार हिस्ट्री का सेट 2 प्रैक्टिस करेंगे। सेट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे चैनल पे और अदर कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जिनमें बिहार मंथली करेंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाता है। इस सीरीज का एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया है बिहार स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस सीरीज का एक वीडियो बिहार हिस्ट्री का और एक वीडियो बिहार ज्योग्राफी का अपलोड किया जा चुका है। डेली करेंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाता है। साइंस और रेलवे का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू किए गए हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड हो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इन सारे कोर्सेज की आपको प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। आप उसके थ्रू सारे वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इस सेट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पाटलिपुत्र के खंडहर के रूप में प्रसिद्ध कुम्हरार बिहार में कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें से जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए पटना में। तो जो पाटलिपुत्र का खंडहर है वो कुम्हरार में मिलता है और कुम्हरार कहाँ है, पटना में है। राइट, हमारा ऑप्शन ए सही है। सेकंड क्वेश्चन है, पावापुरी किस धर्म से संबंध स्थल है। तो जो पावापुरी है वो जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि महावीर का जो निर्वाण हुआ था वो पावापुरी में ही हुआ था। पावापुरी जो है वो नालंदा ज़िले में राजगीर और बोधगया के समीप है। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित निधि कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दीदारगंज की चावर धारिणी यक्षिणी। ओके। तो ये जो पटना संग्रहालय है इसका निर्माण शुरू हुआ था 1917 में, और यह जो मूर्ति है, पार्टिकुलर मूर्ति, ये 2300 साल लगभग पुरानी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम किसने पहचान की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था अलेक्जेंडर कर्निघन। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के जिसने नष्ट किया था वो था बख्तियार खिलजी। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर को तुर्कों ने अर्जे बिहार कहा था। तो ये बिहार शरीफ इसका आंसर होगा, क्योंकि तुर्क जो थे वो बिहार शरीफ को अर्जे बिहार कहा करते थे। और यहाँ पे जो बिहार शरीफ में सैयद इब्राहिम मलिक बया का मकबरा है जो बहुत ही फेमस है। 6th क्वेश्चन है, शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सासाराम। सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला बोला जाता था। सासाराम में ही शेरशाह सूरी का जन्म भी हुआ था, और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो भी यहीं पे है, और ये एक कृत्रिम झील के बीच में स्थित है। ये सासाराम जो है वो रोहतास जिला में स्थित है। ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, इसीलिए पावापुरी जो है वो जैनों से रिलेटेड प्लेस है। ओके। पटना स्थित विश्वविख्यात खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1891। ठीक है, यह 29 अक्टूबर 1891 को जनता को समर्पित किया गया था, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होते हैं। ठीक है, जो खुदाबख्श लाइब्रेरी का अध्यक्ष होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, और ये खुदाबख्श लाइब्रेरी जो है वो पूर्णतः भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अनुदान से चलती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में गोलघर का निर्माण हुआ था। गोलघर जो है वो पटना में स्थित है, और 1770 में जो बाढ़ आया था, यानी जो सूखा आया था, उसमें लगभग 1 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग थे। उन्होंने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई,
और जो इंजीनियर थे वो कैप्टन जॉन गार्स्टिन थे। ठीक, तो इन्होंने जो इसका निर्माण शुरू किया वो 20 जनवरी 1784 को शुरू करवाया, लेकिन जो इसका निर्माण हुआ था वो 1786 में संपन्न हुआ था और तब तक लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन चुके थे। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में शुरू हुआ था, तो आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन किसके समय में पूरा हुआ था, अगर ये पूछे किस समय में हुआ था, तो आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह राजगीर में है और यह 400 मीटर की ऊंचाई पर है और यह जापानियों की सहायता से बनाया गया था। जो विश्व शांति स्तूप है वह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन है गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सो गया शहर फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। ठीक, और फाल्गु जो गया है वहाँ पे पितृपक्ष के अवसर पर यहाँ हजारों श्रद्धालु जो होते हैं वो पिंडदान करने जाते हैं। फाल्गु नदी इसके लिए बहुत ही फेमस है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लोहे का उपयोग, क्योंकि आर्य जब यहाँ पे आए हुए थे उस टाइम पे यहाँ पे लोहे का खोज किया जा चुका था। लोहे का खोज लगभग 1000 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में हो चुका था और यहाँ के लोग इसका उपयोग करते थे। मगध जो इतना फला फूला था इस क्षेत्र में, इसका एक कारण लोहे का खोज भी था। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन है पुरातत्ववेत्ता कर्निंगम ने बिहार में क्या खोज की है? तो इसमें सारे ऑप्शंस जो हैं उनकी ए बी सी इन तीनों की खोज की है। केसरिया स्तूप की खोज की, लोरिया अरेराज का अशोक स्तंभ इसका भी खोज किया, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल इनका भी खोज किया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो मधुबनी पेंटिंग बिहार में बहुत ही फेमस है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मधुबनी पेंटिंग। ठीक, तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो पहले रंगोली के रूप में यूज किया जाता था, लेकिन बाद में फिर इसको कागज़ पे, कपड़ों पे या फिर दीवारों पे भी पेंट किया जाने लगा था। ओके, और मधुबनी पेंटिंग में जो आर्टिस्ट होते हैं वो मुख्यतः मेल आर्टिस्ट होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है बिहार के मिथिला में गाए जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो यह विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन है किसे भारत का राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी कुछ फेमस पोएम्स हैं जैसे कि रश्मि रथी, रेणुका, उर्वशी। ओके, सारण जिले में हरिद्वार क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा गंडक के संगम पर। तो जो सोनपुर का मेला है उसको गंगा गंडक के संगम पे आयोजित किया जाता है। और सोनपुर का मेला हम सभी जानते हैं कि एक पशुओं का मेला है और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना कलम चित्रकला शैली किस काल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए परवर्ती मुगल काल। पटना कलम चित्र शैली को कंपनी शैली या इंडो ब्रिटिश शैली भी बोला जाता है और यह मुगलों के लगभग समाप्ति के बाद में यह स्टार्ट हुई थी। वहाँ से जो आर्टिस्ट थे वो बिहार में आकर बस गए और धीरे धीरे यहाँ पे अपना पेंटिंग करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का केंद्र था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वहाबी विद्रोह का। सो जो वहाबी विद्रोह शुरू हुआ था उसको शुरू किया था रायबरेली के सैयद अहमद ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो वहाबी आंदोलन शुरू हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो यहाँ जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ए, बी और सी, ये तीनों सही हैं। इसका उद्देश्य यही था, सामाजिक और आर्थिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाला पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ओके, सो इस तरह से ये हमारा सेकेंड सेट समाप्त हो रहा है बिहार हिस्ट्री का। सो थैंक यू यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में थर्ड सेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ। थैंक यू।